अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपको भी कुछ अजीब और रूहानी ख्वाब आने लगे हैं? क्या आपके ख्वाब सच होने लगे हैं? क्या आप रातों को जाग कर रोती हैं मगर किसी को खबर नहीं? क्या आपको महसूस होता है कि अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है? क्या आपको नींद में कुछ ऐसे पैगाम मिलते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता? अगर आपके दिल में इन सवालात का जवाब आम है तो आप जरूर इस तहरीर को मुकम्मल पढ़िए। ये कोई आम नसीहत नहीं बल्कि अल्लाह के राजों में से एक राज है, एक ऐसा राज जो दिलों पर अय्यां किया जाता है ऐसी ख्वातीन के लिए जिन्हें अल्लाह दुनिया के हुजूम में से चुन लेता है, उन्हें तैयार करता है, उन्हें ख्वाबों में पैगाम देता है और उन्हें हकीकत की आंख से दुनिया और आखिरत के मामलात दिखाता है। जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है तो वो उसकी रूह को जगाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे या बंदी को चुनता है तो वो उसे आजमाइशों, ख्वाबों, रूहानी तजुर्बात और इन देखी राहों से गुजारता है। दुनिया उसे मामूली औरत समझती है मगर आसमानों पर उसकी बात होती है। ऐसी औरत की जिंदगी एक आम औरत की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। चुने जाने का मतलब आपकी दुआओं का अंदाज बदल जाता है, आपकी रातें आंसुओं से भीगने लगती हैं, आपका दिल गुनाहों से नफरत करने लगता है, आप लोगों की बातों से नहीं अल्लाह की रजा से मुतासिर होने लगती है। ख्वाब बदल जाते हैं और वो ख्वाब हकीकत के करीब तर होने लगते हैं। ये सब कुछ उसके साथ होता है जिसे अल्लाह ने मुंतखबिस किया होता है। वो चुनी हुई होती है, अल्लाह की खास बंदी, ऐसी बंदी जिससे वो कोई खास काम लेना चाहता है। दुनिया में लाखों करोड़ों औरतें हैं मगर हर औरत एक जैसी नहीं। कुछ औरतों को अल्लाह ताली आजमाइशों से गुजार कर, दुखों की आग में डालकर, सब्र की कसौटी पर परख कर अपने करीब कर लेता है। और जब वो औरत उस इम्तिहान में कामयाब हो जाती है तो इसे 5 रूहानी ख्वाब दिखाए जाते हैं जो दरअसल उसके मकाम की तरफ इशारा होते हैं। जिंदगी की गहमा गहमी में अक्सर ख्वातीन अपने रूहानी पहलू को दबा देती हैं। सुबह बच्चों के नाश्ता से लेकर रात शोहर की थिकन उतारने तक एक औरत की दुनिया हमेशा दूसरों की खिदमत में गुजरती है और इन दिनों में, इन रातों में वो खुद को फरामोश कर बैठती है। मगर एक लम्हा आता है, एक ऐसा लम्हा जो न बोलता है न चीखता है मगर अंदर की दुनिया को हिला देता है। ये लम्हा होता है पहला अजीब सा ख्वाब, पहली ईंद देखी रोशनी, पहली गैर मामूली खामोशी जिसमें औरत खुद से सवाल करने लगती है, मैं कौन हूं? क्या अल्लाह मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या ये ख्वाब एक पैगाम है? क्या मैं भी किसी खास सफर पर हूं? ये ख्वाब सादा नहीं होते, ये पैगाम होते हैं, इन देखे अल्फाज जिन्हें सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनके दिल जिंदा होते हैं। ये ख्वाब किसी किताब में नहीं मिलते, ये ख्वाब किसी मौलवी के बयान में नहीं आते, ये ख्वाब चुने गए दिलों पर नाजिल होते हैं। एक आम औरत जो बाजार से सब्जी लाती है, जो कपड़े धोती है, जो बच्चे संभालती है, जब रात को सजदे में गिरती है तो आसमान की कोई खिड़की उसके लिए खुल जाती है और वो ख्वाब में कुछ ऐसा देखती है जो किसी भी लगत में बयान नहीं हो सकता। कभी एक नूर, कभी एक सदा, कभी एक गुमशुदा रास्ता, कभी एक पैगाम जो दिल में जा उतरता है। ऐसे ख्वाबों की शुरुआत एक रूहानी इनकलाब की पहली झलक होती है। ये वो मकाम होता है जहां से अल्लाह का चुनाव शुरू होता है। अल्लाह जब किसी औरत को चुनता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। उसकी रातें तवील मगर पुरस्कून हो जाती हैं, उसके दिन भरे हुए मगर बामकसद हो जाते हैं और वो औरत जो पहले खुद को कमजोर समझती थी अब अल्लाह की महबूब बंदी बन जाती है। यही वो सफर है जिसे आज हम आपको इस तहरीर में दिखाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो या तहरीर नहीं, ये एक रूहानी आईना है जिसमें आपको वो अक्स नजर आ सकता है जो आप हमेशा से महसूस तो करती थी मगर कभी समझ न पाए। क्या आप जानती हैं कि ख्वाब सिर्फ नींद के मनाजिर नहीं होते? बाज ख्वाब इंसान की रूह की गहराइयों से जुड़े होते हैं। बाज ख्वाब वो होते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों को रास्ता दिखाता है, इनसे बात करता है, उनकी तरबियत करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब उन्हें मिस्र का बादशाह बना गया। नबी करीम पर वही के आगाज में 6 माह तक ख्वाब ही आते रहे जो सुबह की रोशनी की तरह सच निकलते। ख्वाब किसी आम चीज का नाम नहीं, ख्वाब एक मुकद्दस रास्ता है जिस पर सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जिनके दिल पाक होते हैं। जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है तो ख्वाब उसके लिए एक उस्ताद बन जाते हैं। हर ख्वाब एक सबक, हर मंजर एक इलामत और हर बात एक हिदायत बन जाती है। और ये ख्वाब सबको नहीं आते,
सिर्फ उन्हें आते हैं जो आजमाइशों से गुजर चुके हों, जिनके आंसू आसमान ने गने हों, जिनकी दुआएं फरिश्तों ने संभाल रखी हों और जिनके दिल में अल्लाह ने अपना नूर डाल दिया हो। ये सफर मस्जिद से नहीं, मदरसे से नहीं, न ही खानकाह से शुरू होता है। ये सफर एक औरत के दिल से शुरू होता है। जब वो तन्हा रात में अल्लाह से बात करती है, जब वो खुद को दुनिया से अलग महसूस करती है, जब उसे लगता है कि अब कोई नहीं बचा सिवाय एक अल्लाह के। ये सफर शुरू होता है जब दिल कहता है या अल्लाह अब तू ही काफी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब आते हैं, ख्वाब जो सिर्फ रूह को नजर आते हैं, और यही ख्वाब बताते हैं कि वो औरत अब चुनी गई है। अब उसका काम है अपने आप को पहचानना, संवारना और बनाना है। ख्वाब महज नींद के मनाजिर नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होते हैं। ये ख्वाब दिल में इनकलाब पैदा करते हैं, आंखों को आंसुओं से भर देते हैं और इंसान को दुनियावी चीजों से काटकर अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ देते हैं। एक खातून जिन्हें ख्वाब में बार बार एक दरख्त के नीचे बच्चे रोते नजर आते। चंद साल बाद वो एक यतीम खाना चला रही थी। उनके अपने बच्चे नहीं थे मगर 100 से ज्यादा बच्चों की मां बन गई। एक औरत ने ख्वाब में खुद को रोशनी से भरे पर्दे के पीछे देखा। वो गुनाह की जिंदगी गुजार रही थी। ख्वाब के बाद फौरन तौबा की, पर्दा क्या, दीन सीखा और अब यूट्यूब पर एक मुअस्सिर इस्लामी चैनल चला रही है। एक मां ने अपनी बेटी को ख्वाब में मुसलसल सजदा करते देखा। बेटी दुनिया की दिलदादा थी। मां ने उसे बताया और वो आज हाफिजा कुरान है और सैकड़ों बच्चों को तालीम दे रही है। एक औरत ख्वाब में खुद को गहरे अंधेरे में देखती है। एक सुनसान जंगल, वीरान कमरा या रात का मंजर, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दिल में खौफ, आंखों में आंसू, मगर अचानक एक रोशनी की किरण नमूदार होती है। ये रोशनी या तो आसमान से आती है या किसी दरवाजे से या फिर ख्वाब में उस औरत के सीने से निकलती है। ये ख्वाब इस बात की अलामत होता है कि वो औरत किसी तारीकी में मुब्तला थी, शायद गफलत, गुनाह या दुनियावी फितनों की, मगर अल्लाह ने उसे हिदायत के लिए चुन लिया। वो रोशनी अल्लाह का नूर है। वो कुरान का नूर हो सकता है, इल्म का नूर, या अल्लाह की तरफ से दिल में डाले जाने वाला नूर बसीरत। रूहानी नताइज। ख्वाब के बाद औरत का दिल नरम हो जाता है, कुरान की तरफ रगबत बढ़ जाती है, गुनाह से नफरत महसूस होने लगती है। दूसरा ख्वाब, बारिश, रोना और आंसुओं का दरिया। औरत ख्वाब में खुद को बारिश में भीगते हुए देखती है। बाज औकात वो ख्वाब में बहुत शिद्दत से रो रही होती है। बाज औकात ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। आंसू जमीन पर गिर रहे होते हैं या पानी का एक दरिया बन रहे होते हैं। ये ख्वाब तौबा की अलामत होता है। ये अल्लाह की तरफ से बख्शिश की दावत है। अल्लाह चाहता है कि वो औरत उसके दर पर लौट आए, अपने गुनाहों पर रोए और पाक हो जाए। बारिश अल्लाह की रहमत की अलामत है। रोना दिल की नरमी और गुनाहों से पाक होने की अलामत है। रूहानी नताइज। ख्वाब के बाद औरत की नमाज में खुशबू आता है। दुआएं लंबी और पुरअसर हो जाती हैं। दिल गुनाहों पर नादिम होने लगता है। वो दूसरों की भी मगफरत के लिए दुआ करने लगती है। हदीस, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इब्न माजा। तीसरा ख्वाब, सफीद लिबास, नूरानी चेहरे और आसमानी परिंदे। औरत ख्वाब में खुद को सफीद लिबास में देखती है। बाज औकात वो ख्वाब में ऐसे परिंदे देखती है जो आसमान की तरफ उड़ रहे होते हैं, या ख्वाब में कोई बुजुर्ग या नूरानी चेहरा उसे सलाम करता है या दुआ देता है। ये अल्लाह की रजा, तहारत और रूहानी बुलंदी की अलामत है। सफीद लिबास पाकीज़गी की अलामत है। नूरानी चेहरे या परिंदे ये बताते हैं कि वो औरत दुनियावी दुनिया से निकलकर एक रूहानी दुनिया में कदम रख रही है। वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो चुकी है। एक खातून ने बताया कि वो हर रात ख्वाब में सफीद लिबास पहने खुद को किसी बाग में देखती थी। शुरू में वो उसे महज तसव्वुर समझती रही, मगर एक रात किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में कहा, अल्लाह तुम्हें अपने काम के लिए मुंतखब कर चुका है, इस्तिकामत इख्तियार करो। आज वो खातून एक मारूफ रफाही उदारा चला रही हैं और यतीम बच्चों की खिदमत में लगी हुई हैं। चौथा ख्वाब, आग, जंग या आजमाइशों का मंजर। ख्वाब में औरत खुद को किसी जंग में देखती है या कोई दुश्मन उस पर हमला करता है। बाज औकात वो आग में होती है या पानी में डूब रही होती है, मगर ख्वाब के उख्तिताम पर वो महफूज हो जाती है या कोई फरिश्ता या कुव्वत उसे बचा लेती है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान की खबर होती है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे आजमाता है। अनबिया पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आए। अगर आप चुन ली गई हैं
तो आपको भी आजमाइशें आएंगी, मगर वो आजमाइशें आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आएंगी। रूहानी नताइज। ऐसी औरत सब्र की ताकत हासिल कर लेती है। वो हर दुख को अल्लाह की रिजा समझकर कबूल करती है। उसकी दुआएं और भी ताकतूर हो जाती हैं। वो आजमाइशों में दूसरों को संभालने लगती हैं। कुरान की रोशनी में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाअ वद्दर्राअ वज़ुलज़िलू। पांचवा ख्वाब, रसूल, जन्नत या जन्नती मनाजिर। औरत ख्वाब में खुद को किसी बाग, जन्नत जैसे मंजर या नूरानी वादी में देखती है। बाज औकात रसूलुल्लाह की जियारत नसीब होती है, बाज औकात फरिश्ते सलाम करते हैं या कोई जन्नती दरवाजा खुलता नजर आता है। ये अल्लाह की रिजा, रूहानी मकाम और कुर्ब मुस्तफ़ी की अलामत है। ये ख्वाब बहुत ही खास लोगों को दिखाया जाता है। ये ख्वाब अल्लाह की मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने की अलामत होते हैं। ऐसी औरत अल्लाह की वलिया होती है, उसके दिल में अल्लाह का नूर बसता है। रूहानी नताइज। वो औरत दुनिया से मुकम्मल बेनियाज हो जाती है। उसकी दुआएं लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। वो अल्लाह की महबूब बंदी बन जाती है। उसे रूहानी सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। हदीस, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हकीकत में देखा। सही बुखारी। चुनी हुई औरत की निशानियां। उसकी नमाज आम नहीं रहती। वो जब सजदा करती है तो रूहानी तौर पर अल्लाह से हम कलाम होती है। तो दुआओं में गहराई। वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराती बल्कि दिल से मांगती है। उसकी दुआएं आसमानों को छू लेती हैं। 3. दुनिया की बेरगबती, लिबास और शहरत सब कुछ उसके लिए गैर अहम हो जाता है। 4 लोगों की मोहब्बत खुद खा जाती है। चेहरा पर नूर, लहजा में सुकून और किरदार में वकार होता है। 5. तन्हाई में इबादत का शौक। वो रातों में जागती है, सजदों में गर कर अल्लाह से राज व नियाज करती है। 6. आजमाइशों में सब्र, बीमारी, तंगी, बेवफाई सब कुछ आता है मगर वो अल्लाह को नहीं छोड़ती। 7. हसास और नरम दिल। किसी की तकलीफ पर उसका दिल टूट जाता है। 8. सच बोलना और हक पर खड़ा होना। झूठ, साजिश, गैबत से नफरत करती है। 9. रूहानी तजर्बात। कभी कलाम इलाही की गूंज, कभी ख्वाब में पैगाम, कभी दिल की आवाज। 10. अल्लाह के करीब होना। वो हमेशा महसूस करती है कि अल्लाह उसके करीब है, सुनता है, जवाब देता है। रूहानी रास्ते पर इस्तिकामत के उसूल। 1. इल्म हासिल करना। कुरान, इहादीस और सीरत का इल्म रूहानी सफर की बुनियाद है। तो जिक्र इलाही की पाबंदी, सुबह व शाम के अज़कार, इस्माए इलाही और तस्बीहात कल्ब को जिंदा रखते हैं। 3. 2 नफल रात को न तहज्जुद न सही, सिर्फ 2 नफल सच्चे दिल से काफी हैं अल्लाह के क़ुर्ब के लिए। 4. इस्ताद या रहनुमा, किसी आलमा, मुर्शिद या अल्लाह वाले से राबिता रूहानी इर्तिका में मददगार होता है। 5. खामोशी और खलत। खामोशी में दिल की आवाज सुनाई देती है। 6. रोजाना कुरान की तलावत, चाहे एक आयत ही सही लेकिन कुरान दिल को जला देता है। 7. सब्र और शक्र, हर हाल में अल्लाह को याद करना, चाहे नामत हो या मुसीबत। मखसूस दुआएं और इज़कार अल्लाह के क़ुर्ब के लिए, मोहब्बत व इंसीत के लिए। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रिज़्क़ और रूहानी खैरात के लिए। 3. अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुततहिरीन, पाकीज़गी के लिए। 4. सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, दिल की नरमी और नूरानियत के लिए। 5. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। क्या आप भी चुनी हुई हैं? अगर ये ख्वाब, एहसासात, दुआएं, तब्दीलियां और आजमाइशें आपकी जिंदगी में हैं तो जान लें आप अल्लाह की नजर में खास हैं। आपको ख्वाब में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो महज तसव्वुर नहीं, वो एक दावत है। आपको जो दुख सहने पड़ रहे हैं वो बेसबब नहीं, वो एक तैयारी है। आपके अंदर जो बीदारी आ रही है वो एक नूर है। अपने आप को संभालें, इल्म हासिल करें, इबादत में इस्तिकामत पैदा करें और इस सफर को मुकम्मल करें। आप चुनी गई हैं, इसलिए नहीं कि आप बेहतर हैं बल्कि इसलिए कि आपसे अल्लाह कोई खास काम लेना चाहता है। अगर आपको भी ऐसे ख्वाब आए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो उन बहनों के साथ शेयर करें जो अंदर ही अंदर टूट रही हैं और नहीं जानते कि उनके ख्वाब कितने कीमती हैं। याद रखें, ख्वाब देखना सिर्फ नींद नहीं, बाज़ औक़ात वो अल्लाह की आवाज होते हैं जो सिर्फ चुने गए दिल ही सुन सकते हैं।